ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय साथियों, स्वागत है आपका भादो मास महात्म्य के 9वें अध्याय में। इससे पहले का भाग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाद्रपद मास कथा में अब सुनिए आगे का वृतांत। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आप भरत जी के उपदेश को और उनके उपदेश के रूपक को स्पष्ट रूप से मुझे समझाइए, जिससे मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर शुकदेव जी बोले, देह धारण करने वाले 3 प्रकार के कर्म करते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। इन कर्मों से जुड़ा हुआ संयोग वियोग आदि रूप अनादि संस्कार रूप जीवों को मिलता रहता है। यह जीव पंच इंद्रियों और मन के वशीभूत संसार में पहुंच जाता है, भगवान के मार्ग से भटक जाता है। इस संसार रूपी बीहड़ जंगल में मन सहित 6 इंद्रियां डाकू के रूप में उसके अच्छे कर्म की पूंजी को हर लेती है। इस संसार में स्त्री पुत्र आदि भेड़िए हैं जो उसके सचित सुरक्षित धन को ले लेते हैं। ये लोग जीव को उसके कर्म पथ से अलग कर उसका शोषण करते हैं, और जैसे खेत में पड़ा बीज झाड़ू के भी उगता है, उसी तरह गृहस्थ की कर्म भूमि में कर्मों का विनाश नहीं होता। मच्छरों से बने वृणों के समान गृहस्थी में आसक्त मनुष्य नीच प्राणियों से क्षतिग्रस्त होता है। अविद्या कामना से जीव दृष्टि दोष के कारण स्त्री पुरुष आदि को धन संपत्ति की प्रमुख मानक इनके पीछे दौड़ता है, पर उसे किसी भी रूप में शांति नहीं मिलती। स्त्री का प्रबल आकर्षण ही वह आंध है जो जीवों की आंखों में धूल झोंककर उसे अपने अंक में विश्राम करने की विवशता देती है। उल्लुओं के वचन शत्रु की बोली ही है, और शासक का कठोर अनुशासन ही झिंगुर का स्वर है। अभाव की वेदना ही दुख है, और प्रियजनों का वियोग ही वह दावानल है जिसमें जीवन निरंतर जलता रहता है। गृहस्थाश्रम का कर्म विधान ही पर्वत की दुर्गम चढ़ाई है, जिस पर ठीक तरह न चढ़ पाकर मनुष्य दुखी होता है। कभी यह जीव नींद रूपी अजगर के चंगुल में फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे से त्रस्त होकर शव के समान पड़ा रहता है। कभी कभी दुर्जन जीवों से काटा जाकर सो भी नहीं पाता। कभी यह जीव सुख के कणों की खोज में दूसरे के धन को हरण करने के लिए उद्यत होकर असली मालिक से प्रताड़ित होकर घोर नरक में पड़कर संघर्ष करता है। और यह जीव सुख दुख, राग विराग, भय, अभिमान, उन्माद, प्रमाद, लोभ, मोह, अपमान, ईर्ष्या, व्याधि आदि में भटकता हुआ देव माया रूपणी स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर विवेकहीन हो जाता है। यह जीव इंद्रियों का दास होकर अंधकार भय नरकों में गिरता जाता है। यह सांसरी जीव काल चक्र रूपी आयुधधारी यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु जी निवृत्ति देने वाली सेवा को त्याग कर अपनी कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का सहारा लेता है। इस तरह प्रवृत्ति मार्ग में सुख दुख भोगता मृत्यु रूपी हाथी से डरता है। यह सांसरी जीव इस संसार में दूसरों के दुख से, दुखी वियोग से आशंकित, आपत्ति से डरा हुआ, कभी संपत्ति पाकर खुश होता हुआ दिखता है। इस तरह विमुक्तों को छोड़कर नवजातों को साथ लेकर यह भटकता है और परमात्मा के समीप नहीं पहुंच पाता। जीव की इस कष्टमय यात्रा की समाप्ति केवल निवृत्ति मार्ग से संभव हो सकती है। यज्ञ त्याग करने और युद्ध में वीर गति पाने से स्वर्ग मिलता है। यह ध्यान देने की बात है कि पुण्य कर्म बेल के समान है, जिसके सहारे से कुछ समय के लिए ही नरक से छुटकारा मिलता है। असली सुख को कर्मों के त्याग से पाया जा सकता है। भरत ऐसे ही निवृत्ति मार्गी थे। उन्होंने युवावस्था में ही स्त्री, पुत्र, राज्य आदि का त्याग कर दिया था। उनका चरित्र सुख सुयश देने वाला मोक्ष का प्रापक है। शुकदेव जी ने कहा कि अब मैं भरत जी के पुण्यवंश का वर्णन करता हूँ। भरत के पुत्र सुमति पिता और दादा के समान शुद्ध आचरण वाले थे। उन्होंने वृद्धसेना नाम की पत्नी से देवताजीत को, देवताजीत ने देवद्युम्न को, देवद्युम्न ने परमेष्ठी को, परमेष्ठी ने प्रतीह को, प्रतीह ने पूर्तिहर्ता, प्रस्तोता, उद्दाता पुत्रों को जन्म दिया। प्रतिहर्ता ने स्तुति नामक पत्नी से अज और भूमा पुत्र उत्पन्न किए। फिर भूमा ने उद्वीत को, उद्वीत ने प्रस्ताव को, प्रस्ताव ने विभु को, विभु ने पृथुशेन को, पृथुशेन ने नक्त को, और नक्त ने गय को जन्म दिया। गय भगवान विष्णु के ही अंश थे। उन्होंने भली प्रकार राज्य करते प्रजा का पालन किया और यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनको भगवान को अर्पण कर दिया। महाराज गय ने महापुरुषों की चरण सेवा करते हुए
भक्ति योग की प्राप्ति की और अनात्म भाव को त्याग कर आत्म के साक्षात्कार में ब्रह्म का अनुभव करने लगे। उनके यज्ञों के फल को भगवान यज्ञ पुरुष विष्णु ने स्वयं ग्रहण किया था। महाराज गए के चित्ररथ, सुगति और अवरोध 3 पुत्र हुए। इनके बाद चित्ररथ ने सम्राट से मरीच और मरीच की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान तथा बिंदुमान से मधु से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मन्यु और प्रमन्यु पैदा हुए। फिर मन्यु की पत्नी सत्या ने यौवन को और यौवन की पत्नी दूषणा ने त्वष्टा को और त्वष्टा की पत्नी विरोचना ने विरज को और विरज ने सतजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या को पैदा किया। विरज भगवान विष्णु की तरह कुल की श्री को बढ़ाने वाले थे। यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, आपने मुझे पहले 7 लोकों में बने 7 समुद्र और फिर उनके आधार से 7 द्वीपों का विभाग बताया था। अब मुझे आप इन द्वीपों का परिमाण सहित विस्तृत विवरण बताने की कृपा करें। इसके बाद शुकदेव जी सारे पो का वर्णन करने को प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। यह द्वीप भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय 7 द्वीपों में सबसे भीतर का कोश है। यह एक कमल पत्र के समान गोलाकार है और 1 लाख योजन विस्तृत है। 9-9 हजार योजन वाले 9 खंड इसके मध्य में स्थित हैं, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक है। इन 9 खंडों से पृथक और इन सबके मध्य इलावृत खंड है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है, जिसका शिखर 32,000 योजन उन्नत, तलहटी 16,000 योजन और भूमिगत गहराई 16,000 योजन तथा विस्तार 84,000 योजन है। इलावृत खंड के 3 नील, श्वेत और श्रृंगवान पर्वत हैं, जो पूर्व से पश्चिम में खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। इलावृत के दक्षिण की ओर निषद, हेमकूट और हिमालय नामक 3 पर्वत हैं। इनकी ऊंचाई 10-10 सहस्त्र योजन और स्थूलता विस्तार 1 सहस्त्र योजन है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत तक और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नामक 2 पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई 2-2 सहस्त्र योजन है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मेरु मंदिर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4-10-10 सहस्त्र योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूत धुनियों के समान उसे सहारा देने के लिए बने हुए हैं। इन चारों पर्वतों पर आम, जामुन और कदम के वृक्ष, दूध, मधु, इक्षु, रस और जल के 4 सरोवर तथा नंदन, चैत्रथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नामक 4 दिव्य उपवन हैं। मंदराचल की क्रोड़ में स्थित आम्र वृक्ष के स्वादिष्ट फलों के फूटने से निकले मधुर रस से अरुणोदा नदी, जामुन के फलों से निकले रस से जम्बू नदी, सुपार्श्व पर्वत स्थित कदम्ब वृक्ष कोठरों से मधु की 5 धाराएं तथा कुमुद पर्वत स्थित वट वृक्ष की जटाओं से अनेक नद निकलते हैं। इन सभी नदी नदों का जल अत्यंत सुवासित, जरा व्याधि विनाशक तथा कांतिवर्धक है। कमलकर्णिका के चारों ओर केसर के समान मेरु के मूल देश में उनके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, नारद आदि 20 पर्वत हैं। मेरु के पूर्व की ओर 18 सहस्त्र योजन लंबे तथा 2 सहस्त्र योजन चौड़े और ऊंचे जठर और देवकूट, पश्चिम की ओर पवन और पर्यात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मेरु नामक पर्वत है। इन 8 पर्वतों पर इंद्रादि 8 लोकपालों की पुरिया है और मेरु पर स्वयं ब्रह्मा जी की चौरस तथा 1 करोड़ योजन विस्तार वाली पुरी है। लोकपालों की पुरियां परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी का 1/4 है। इसके आगे शुकदेव जी ने कहा कि जब भगवान विष्णु ने बलि को छलने के लिए 3 पगों से पृथ्वी नापी, तो उनके पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड कटाक्ष का ऊपरी भाग फट गया। उसमें से निकली जल की धारा से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरण धोए। चरणों की केशर से मिलकर वह धारा लाल हो गई और उसका नाम भगवतपदी पड़ा। फिर वह ध्रुव लोक में उतरी। ध्रुव लोक में ध्रुव जी इस धारा को अपने कुल देवता का आशीर्वाद मानकर सिर पर धारण करते हैं। उसके बाद यह धारा आकाश मार्ग से उतरकर चंद्रमंडल को भिगोती हुई मेरु की चोटियों से होती हुई पृथ्वी पर सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा आदि 4 धाराओं में बढ़ जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से चलकर गंधमादन पर होती हुई समुद्र में मिलती है और भद्रा श्रृंगार के समुद्र में मिलती है तथा हेमकूट पर आती है और यहाँ से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारत में आती है। यह गंगा पाप को नष्ट करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। भारत कर्म भूमि है।
शेष 8 खंड भोग भूमि हैं। भोग भूमि में स्वर्गवासी अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। भगवान शंकर इलावृत्त खंड में रहते हैं और वहां पर पार्वती के श्राप के कारण कोई पुरुष नहीं जा सकता। इसके बाद शुकदेव ने भद्राश्व खंड का विवरण सुनाया। धर्म का भद्रश्वा नाम एक पुत्र था और वे सब कुल वाले विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद इसी कुल में थे। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु नृसिंह और हयग्रीव रूप में पूजित होते हैं। भगवान का प्रिय नृसिंह रूप इस कुल में भक्ति भाव से पूजा जाता है। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी को तथा प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं कामदेव के रूप में भगवान रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि के योग द्वारा रात के समय प्रजापति की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों सहित मंत्र जाप करती हुई भगवान की आराधना करती है। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में पूजे जाते हैं और मनु उनके इसी रूप का ध्यान करते हुए स्तुति करते हैं। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करते हैं और अर्यमा आदि पितृगण उनके 10 रूप की उपासना करते हैं। उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान वराह मूर्ति धारण करते हैं और वहां के निवासी तथा पृथ्वी देवी उनके इसी रूप की उपासना करती है। किन पुरुष खंड में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान जी भगवती सीता और राम के चरणों में समर्पित होकर उनकी उपासना करते हैं। भारतवर्ष इन खंडों में 7वां खंड है और यहाँ भगवान विष्णु नर नारायण का रूप धारण करते हैं और लोक कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में कल्प पर्यंत रहते हैं। यह खंड सभी खंडों में उत्तम है और यह कर्मशील भूमि आर्षियों की तपस्या से और धन धान्य से युक्त है। इस खंड में मैनाक, त्रिकूट, अर्षभ, कूटज और कामगिरी आदि अनेक पर्वत तथा चंद्रवासा, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, मंदाकिनी, यमुना, सरयू आदि 44 महानदियां तथा सिंधु, शोण जैसे पवित्र नंद हैं। इस खंड में मनुष्य योनि को प्राप्त जीव चाहे तो आवागमन से मुक्त होकर पुरुषार्थ चतुष्टय को पा सकता है। यहाँ जन्म लेकर भी विषयों में लीन होने वाला जीव तो सर्वथा भाग्यहीन ही है। इसके बाद शुकदेव जी ने बताया कि जब सगर के 60,000 बेटों ने घोड़ों को खोजते हुए पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला तो उस समय द्वीप के और भाग हो गए। इसमें स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तक, रमणक, मंदहरिण, पांचजन्य सिंहल द्वीप तथा लंका द्वीप है और ये सब जम्बू द्वीप ही हैं। शुकदेव जी ने परीक्षित को प्लक्षादि अन्य 6 द्वीपों का परिचय कराया। वे बोले, जम्बू द्वीप के समान ही क्षार समुद्र लक्षद्वीप से घिरा हुआ है और प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले प्लक्ष वृक्ष के कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्धमजिह्न थे। उन्होंने इसे 7 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपने आप अलग हो गए। यहाँ पर सुप्रभाता, सावित्री, अरुणा जैसी 7 नदियां हैं और मणिकूट, मेघमाल जैसे 7 पर्वत हैं। यहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते हैं। एक शालमली द्वीप जो इक्षुरस से दुगना है और चारों ओर से मदिरा के सागर से घिरा है। यहाँ के सेमर के पेड़ों के कारण इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यक्षबहु थे। उन्होंने फिर इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें शतशृंग, स्वरस आदि 7 पर्वत और सरस्वती, अनुमति 7 नदियां हैं। यहाँ के निवासी चंद्रमा की उपासना करते हैं। इसके आगे कुश द्वीप है और वह भी अपने समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। कुशों के झाड़ के कारण उसका यह नाम पड़ा। इस द्वीप के राजा महाराजा हिरण्यरेता थे। उन्होंने भी अपने 7 पुत्रों को इसके 7 भाग करके दे दिए और तप करने चले गए। यहाँ भी चित्रकूट और कपिल जैसे पर्वत तथा देवगर्भा, रसकुल्या जैसी 7 नदियां हैं। यहाँ के लोग अग्निदेव की उपासना करते हैं। इसके आगे घृत समुद्र से दुगना क्रौंच द्वीप है जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। क्रौंच नामक पर्वत के कारण उसका यह नाम पड़ा। इसके राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज वृतपृष्ठ थे। उन्होंने भी इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को दे दिया। इस द्वीप में नंदनंदन आदि पर्वत और पवित्रवती तथा अभया नाम की 7 नदियां हैं। यहाँ के लोग वरुण देवता की उपासना करते हैं। क्षीर सागर के आगे 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है और यह भी समुद्र से घिरा हुआ है। यह समुद्र भट्टे का समुद्र है। इसमें शाक नामक वृक्ष के
होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। इसमें प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि थे। उन्होंने भी इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को यह द्वीप दे दिया। इसमें बल, भद्र, ईशान आदि 7 पर्वत और अपराजिता तथा अनघा आदि 7 नदियां हैं। यहाँ के लोग वायु रूपी श्री हरि की उपासना करते हैं। इस द्वीप के आगे इससे दुगना पुष्कर द्वीप है। इसमें चारों ओर मधुर जल का सागर है। इस द्वीप का यह नाम अनेक पंखुड़ियों वाले स्वर्गमय पुष्कर के कारण पड़ा। इसके बीच में 10 सहस्र योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत मानसोत्तर नामक पर्वत है। इसके चारों तरफ ऊपर के भाग में इंद्र आदि लोकपालों की नगरी है। इसके राजा नीतिहोत्र परम भागवत थे। यहाँ के निवासी ब्रह्मा जी के उपासक हैं। शुकदेव जी ने आगे कहा, हे परीक्षित, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है जो सारे भूगोल का 1/4 भाग जितना है। इसका विस्तार 12.5 करोड़ योजन है। लोकालोक पर्वत सूर्य से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभाग के बीच होने के कारण ही इस नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में अर्षभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित गजराज नियुक्त किए हुए हैं, जो अपने पार्षदों सहित विराजमान हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सूर्य की स्थिति है। ब्रह्मांड गोलक और सूर्य के बीच 25 करोड़ योजन का फासला है। सूर्य के द्वारा ही आकाश, दिशा, भूलोक, द्युलोक, स्वर्गलोक तथा रसातल लोकों का विभाजन होता है। इस भूमंडल के समान ही द्युलोक का प्रमाण है और इन दोनों के बीच अंतरिक्ष लोक है। इसके बीच में रहकर ही सूर्य तीनों लोकों को गर्मी और रोशनी देते हैं। सूर्य की गति 3 प्रकार की है, मंद, तेज और मध्यम। उनकी मंद गति उत्तरायण है और तीव्र गति दक्षिणायन तथा मध्यम गति विषुवत कहलाती है। सूर्य की यह गति मकर राशि पर निर्भर है और इसी से दिन और रात चौधे बद्धे होते हैं और वृष आदि 5 राशियों के आने पर दिन बड़े और रात छोटी होती है तथा वृश्चिक आदि 5 राशियों में आने पर दिन छोटे और रात बड़ी होती है। इस तरह दक्षिणायन शुरू होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रातें बढ़ती हैं। सूर्य मानसोत्तर पर्वत पर 9 करोड़ 51 लाख योजन की परिक्रमा करता है। उस पर्वत पर इंद्र की नगरी मेरु के पूर्व में, यम के दक्षिण में, वरुण के पश्चिम में और सोम के उत्तर में है। इन चारों से काल और दिशा का ज्ञान होता है। मेरु पर्वत के चारों ओर ही सूर्य के उदय, मध्याह्न अस्तमान और मध्य रात्र होने का पता चलता है। सूर्य अपने उदय की दिशा में सामने ही अस्त होता है, जहाँ वे पसीने पसीने करके लोगों को तपाते हैं। तभी यह मध्याह्न और उसके सामने मध्य रात्रि होती है। सूर्य देव इंद्रपुरी से यमपुरी तक 15 चड्ढी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख योजन में थोड़ा अधिक चलते हैं और इसी तरह वरुण तथा चंद्रमा के नगरों को पार करते हुए इंद्रपुरी में पहुंचते हैं। इस रूप में सूर्य रथ का 34,800,000 योजन का चक्र लगता है और यह चक्र एक मुहूर्त में पूरा होता है। संवत्सर सूर्य के रथ का एक चक्र है। इसमें महीने रूपी 12 अरे है और रथ रूप 6 नेमिया है और चतुर्मास रूप 3 नाभियां हैं। इसकी एक घुरी का सिरा मेरु शिखर पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत और कोल्हू के समान घूमता पहिया मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगता है। सूर्य के रथ में 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा बैठने का स्थान है। इसमें अरुण ने गायत्री नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। इस तरह भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख लंबे घेरे में से 2000 योजन की दूरी प्रत्येक क्षण में पार करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। कथा को कहते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी कथा आपसे छूटे